अब देखते हैं बेटा म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन मतलब दूसरी कॉइल में इंडक्शन। तो इसमें दो कॉइल होती हैं। एक कॉइल है, इसमें बैटरी लगी है, एक स्विच लगा है। एक और कॉइल है, इसमें गैल्वेनोमीटर है। तो जब हम स्विच ऑन करेंगे तो करंट बढ़ेगा। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा। ये फ्लक्स जो है इसमें भी बढ़ेगा तो इसमें भी तो बढ़ेगा, क्योंकि ये फ्लक्स इसमें से जा रहा है, लिंक्ड है फ्लक्स। तो इसमें फ्लक्स चेंज होने लगेगा, इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इसमें इंड्यूस करंट फ्लो करने लगेगा। इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो व्हेन switch is on in primary, current increases in primary, flux from primary increases. This flux is linked with secondary. Hence, flux from secondary also increases. And EMF is induced in secondary according to Faraday law. EMF is induced in secondary and induced current flow in secondary. Induced current flow in secondary. The process is called म्यूचुअल इंडक्शन। तो एक्चुअली में म्यूचुअल इंडक्शन है क्या? दो कॉइल होती हैं, एक होती है प्राइमरी जिसमें हम करंट चेंज करते हैं, एक होती है सेकेंडरी। तो प्राइमरी में स्विच दबाएंगे तो प्राइमरी में करंट चेंज होगा, तो प्राइमरी से फ्लक्स बदलेगा, तो सेकेंडरी से भी फ्लक्स बदलेगा। तो सेकेंडरी से फ्लक्स बदलने की वजह से सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और सेकेंडरी में इंड्यूस करंट फ्लो करेगा, इसीलिए इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड फॉर्मूले, इसमें ध्यान रखें फ्लक्स तो सेकेंडरी में चेंज हो रहा है और करंट प्राइमरी में। तो फ्लक्स सेकेंडरी का लेते हैं और करंट प्राइमरी का। जब भी ऐसा करेंगे तो म्यूचुअल इंडक्शन हो जाएगा। सेल्फ इंडक्शन में एक ही कॉइल होती है, तो MIP, P स्टैंड फॉर प्राइमरी और S स्टैंड फॉर सेकेंडरी। तो प्राइमरी के करंट चेंज होने से सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इसलिए हमने यहां पर M लगा दिया है। M है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। M है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। डिफरेंशिएट कर ले, d∅s/dt इज इक्वल टू M dIP/dt। तो M यहाँ d∅s/dt हो जाएगा माइनस EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी। सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, तो EMF सेकेंडरी में कहेंगे इंड्यूस हुआ। तो M का फार्मूला आ रहा है -ES/dIP/dt। ये फार्मूला हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस का। M को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। सपोज dIP/dt को मैं 1 कर दूं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी आ जाएगा। यही डेफिनेशन है।
कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू EMF induced, is equal to EMF induced in secondary when rate of change of current, when rate of change of current through primary is 1 ampere per second. ये डेफिनेशन आ गई कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की। याद रखें यूनिट ऑफ एम भी हेनरी ही होती है, यूनिट ऑफ एल भी हेनरी है और यूनिट ऑफ एम भी हेनरी है। अब इस पे बेस एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा आपको। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, द करंट in primary coil drop from 10 ampere to 6 ampere in 2 seconds if mutual inductance between two coil is 0.16 Henry, calculate EMF induce। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूले वाला। EMF का फार्मूला होता है -N dIP/dt। तो EMF हो जाएगा -m की जगह रख देंगे 0.16, करंट का चेंज फाइनल माइनस इनिशियल 6 - 10 अपॉन टाइम का चेंज 2, तो यह आ जाएगा -0.16 इंटू -4 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 0.32 वोल्ट। तो 0.32 वोल्ट EMF इंड्यूस हो जाएगा। और म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड और क्या चीज़ें हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सर्कुलर कॉइल, दो सर्कुलर कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो एक कॉइल है, इसके अंदर N1 टर्न्स है, इसका रेडियस R1 है। एक और कॉइल है छोटी, इसमें N2 टर्न्स है, इसका रेडियस R2 है। तो हमें इनका आपस का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो ध्यान रखें, बिगर कॉइल इज कंसिडर्ड प्राइमरी, बिगर कॉइल इज कंसिडर्ड प्राइमरी एंड स्मॉलर कॉइल is considered secondary। बिगर कॉइल को प्राइमरी मानते हैं और स्मॉलर कॉइल को सेकेंडरी मानते हैं। अगर हमने उल्टा कर लिया तो हमें फ्लक्स निकालने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी मान सकते हैं इतने हिस्से में, और अगर छोटे कॉइल को मान लिया तो फिर मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पर बदलेगी, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा फ्लक्स निकालना। तो ध्यान रखें, फ्लक्स सेकेंडरी का होता है और करंट प्राइमरी का होता है इसमें। तो प्राइमरी बड़ी वाली कॉइल है, तो बड़ी वाली कॉइल में करंट मान लिया IP। अब प्राइमरी की मैग्नेटिक फील्ड में सेकेंडरी रखी हुई है और सेकेंडरी में से फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो सेकेंडरी का फ्लक्स होता है, सेकेंडरी के टर्न पे डिपेंड करेगा। मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी की होगी, एरिया सेकेंडरी का होगा, इज इक्वल टू MIP। अब मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कितनी होगी? मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉइल की होती है μ0 N1 IP अपॉन 2R1 इंटू A2 इज इक्वल टू MIP। IP कैंसिल हो गया, M का फार्मूला आ गया μ0 N1 N2 A2 अपॉन 2R1। चाहो तो आप A2 को ओपन भी कर सकते हैं। A2 सेकेंडरी कॉइल का एरिया है,
म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2R1। तो ये फार्मूला आ गया आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सर्कुलर कॉइल। अब देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। दो सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। एक सोलेनॉइड तो ये है बड़ा, और इसके ऊपर एक सोलेनॉइड और लपेटा हुआ है दूसरा। ध्यान रखें कहानी वही है। बिगर सोलेनॉइड is considered primary and smaller solenoid is considered secondary। ऐसा इसलिए करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने में आसानी हो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाती है छोटे वाले सोलेनॉइड के लिए। तो बिगर सोलेनॉइड इज कंसिडर्ड प्राइमरी एंड स्मॉलर सोलेनॉइड इज कंसिडर्ड सेकेंडरी। लेट N1 be the number of turns in primary and length L, and N2 be the number of turns in secondary। N2 जो है नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के। ए इज कॉमन एरिया, दोनों का एरिया कॉमन है, दोनों का एरिया बराबर है। और अगर एरिया बराबर ना दे रखा हो तो हमेशा याद रखना छोटा वाला एरिया और बड़े वाली लेंथ लेते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो फ्लक्स सेकेंडरी का, करंट प्राइमरी का। सेकेंडरी का फ्लक्स सेकेंडरी के टर्न पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी की होगी, एरिया दोनों का बराबर है MIP। अब प्राइमरी की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है सोलेनॉइड की? सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट N1 I अपॉन L। आई की जगह IP आ गया, MIP। IP कैंसिल हो गया, M का फार्मूला आ गया म्यू नॉट N1 N2 A बाई L। ये M का फार्मूला आ गया म्यू नॉट N1 N2 A बाई L। तो ये रिलेशन आ गई दो कोएक्सियल सोलेनॉइड की। एक और फार्मूला भी होता है, अगर म्यू नॉट इसको लिख दें N1L नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के टर्म में, इसको लिख दें N2L और इसको लिख दें एरिया अपॉन लेंथ। तो फार्मूला एक ये भी आता है म्यू नॉट N1 N2 LA। ये भी एक फार्मूला है। ये स्मॉल n है, स्मॉल n1 और n2 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। वैसे आपका ये वाला फार्मूला ज़्यादा काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला होता है म्यू नॉट N1 स्क्वायर A बाई L, और L2 होगा म्यू नॉट N2 स्क्वायर A बाई L, और M होता है म्यू नॉट N1 N2 A बाई L। सपोज मैं L1 और L2 को मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज मैं L1 L2 निकालूं तो ये आ रहा है म्यू नॉट स्क्वायर N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर।
ध्यान से देखें तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का स्क्वायर है, तो L1 L2 हो जाएगा एम स्क्वायर, तो एम हो जाएगा √L1 L2। लेकिन ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का जब फॉर्मूला है जब कॉइल एक के ऊपर एक लपेटी हो, यानी अगर कॉइल एक के ऊपर एक लपेटी ना हो, कोई और पोजीशन में हो, तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। उस कांस्टेंट का नाम होता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। के को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, के को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो के कई वैल्यूज़ हैं। सपोज कॉइल एक के ऊपर एक लिपेटी हो, तो मैंने बताया है इस केस में के की वैल्यू 1 होती है। जैसे ये कॉइल इसके सामने रखी है तो के की वैल्यू <1 होगी, और अगर ये पोजीशन होगी तो के की वैल्यू वेरी वेरी <1 होगी।